giving plain kiss. After speaking, he wanted to go out. Srimati Smriti Irani ji was speaking. We told, all the BJP members told him to sit and listen. But Rahul Gandhi, by giving plain kiss towards Smriti Irani ji, all women members, he went away. This is totally misbehavior of a member. This is inappropriate and indecent behavior of a member. Senior members are telling this has never happened in the history of Parliament of India. पहली बार ऐसे हो रही है, एक मेंबर पार्लियामेंट का अंदर किसी महिला के सामने प्लेन किस दे रहे हैं. ये क्या बिहेवियर है, क्या नेता है वो. इसलिए हम आज स्पीकर को कंप्लेंट दिया है. सीसी कैमरा से इसका फुटेज लेना एंड मेंबर का ऊपर कार्यवाही करना, ऐसे हम मांग रखे हैं. हम सभी महिला एमपी से ऐसे मांग रखे हैं. इतिहास में ऐसी घटना हम लोगों ने कभी देखी नहीं, ऐसा अभद्र व्यवहार कभी नहीं देखा. जो पार्लियामेंट को एक मंदिर की तरह प्रधानमंत्री जी जब यहाँ प्रवेश करते हैं, उनको हम लोग मंदिर मानते हैं, उसी जगह पे अपना वक्तव्य खत्म करने के बाद में वो किसी की बात सुनना नहीं चाहते थे. उनकी बातें जब उन्होंने खत्म करी, सरकार के प्रति अविश्वास दिखाया और जब स्मृति ईरानी जी ने बोलना शुरू किया, उसी समय उनको लग रहा था कि उन्होंने बाजी मार ली है और विनिंग विक्ट्री के साथ में बाहर निकलते निकलते उन्होंने जो फ्लाइंग किस का जो एक एक्ट किया, हमने कभी नहीं देखा. कभी पार्लियामेंट के अंदर आंख मारते हैं, कभी ऐसा अभद्र व्यवहार करते हैं. जो हम महिला सांसद, जो महिला और हमारी भारत की संस्कृति हम अगर बात करें तो हमारे व्यवहार आचरण में ये बात कभी नहीं आती. तो इसका हम सख्त पुरजोर विरोध करते हैं. और आज हम लोगों ने स्पीकर को उनका हमारी ओर से सभी महिला सांसद की ओर से ये एक पत्र दिया है कि आप आपका फुटेज निकालिए और जब ये बात निकलकर सामने आएगी तब आप लोगों को भी ये पता चलेगा कि कैसे बिहेवियर होता है. पहले भी प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे, तब आंख मारना उनका जो एक बिहेवियर था वो सबने, पूरी दुनिया ने देखा है. आज तो हद कर दी और आज ऐसे अभद्र व्यवहार पार्लियामेंट के अंदर हम लोगों ने कभी नहीं देखा, जिसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं. स्मृति ईरानी जी महिला के एक मंत्री हैं और हम उनसे अपेक्षा करते थे कि वो मणिपुर में जो महिलाओं के साथ दुराचार हुआ है उसके बारे में कुछ बोलें, और हम ये चाहते थे कि वो महिलाओं के बारे में बोलें. वो 1980 की बात करती हैं, लेकिन जो 2023 में जो हुआ उसके बारे में वो बिल्कुल मौन है. मैं कैसे मान लूं, कुछ ही महीनों पहले उन्होंने सोनिया गांधी जी के लिए भी हाउस में इसी तरीके से अनर्गल बातें की थी और उंगली उठा उठा के बोला था ये सोनिया, ये सोनिया. मैं ये सोचना चाहती हूँ और बोलना भी चाहती हूँ कि महिला होने के नाते एक महिला की इज्जत उनको ज्यादा करना चाहिए और महिलाओं के बारे में बोलना चाहिए. वो दुनिया भर की बात बोली है, हाथरस भूल गई. उनको बताना चाहिए था, हर चीज को बता रही है वो. जो उनको अभी बताना चाहिए कि 2023 में जो मणिपुर में महिलाओं के साथ हुआ है, जो राहुल जी गए अपनी पूरी टीम के साथ, उन्होंने जो देखा वो बयान किया, आप उसका मजाक उड़ा रहे हो, उसके बारे में नहीं बोल रहे हो. ये कैसे हो सकता है? यदि आप महिला मंत्री हो, महिला होने के नाते आप एक माँ भी हो, आपकी बेटी भी है, तो कम से कम हम लोगों के बारे में बताइए तो सही. हम लोग तो 5-6 लोग आवाज दे रहे थे, उस तरह विपक्ष में तो बहुत महिलाएं लोग हैं. उनको तो शेम होना चाहिए कि एक महिलाओं के लिए वो खड़ी नहीं हो सकती, बात नहीं कर सकती. यदि गलती भी है और डबल इंजन सरकार बोलती है, यदि उनकी डबल इंजन सरकार यूपी में भी थी तब भी हाथरस में हुआ, अभी भी डबल इंजन सरकार है, तो क्या डबल इंजन सरकार महिलाओं के अपमान के लिए होती है? It is shameful from BJP women who are saying like that. It's not aimed at any woman in the parliament. There are plenty of members who are from BJP sitting in the treasury benches. See, our heart is clean. Our heart is filled with love. Our heart is filled with compassion. But their heart is filled with, unfortunately, hatred. They look at everything differently. Just because their heart is filled with hatred and ego, Rahulji's speech is pretty much about that. And he sent the love to them. Nothing more than that. If anybody making anything out of this kind of very
nice and beautiful gesture. It's in their heart. Ugliness is in their heart, not with Rahul ji or the Congress party. देखिए वो गलत बोल रहे हैं। महिलाओं के बारे में उन्होंने कुछ भी नहीं बोला और राहुल जी ने ऐसा कुछ भी नहीं बोला। मोदी के खिलाफ बोला है, क्यों नहीं बोलेंगे, वो मौन है। हम लोग ब्रिजभूषण की बात पर उन्होंने क्यों नहीं, ब्रिजभूषण भी तो एक है इंसान, उसके बारे में क्यों नहीं किया। महिलाओं के बारे में तो वो बोलना भी नहीं चाहती, ब्रिजभूषण के बारे में भी नहीं बोलना चाहती। ये तो उन्हीं का एमएलए था ना, एमपी था, तो क्यों नहीं बोला गया उसके बारे में। जब उन्हीं का आदमी करता है तो कोई दोष नहीं। राहुल जी के ऊपर क्या बोलती हैं, राहुल जी ने ऐसा कोई अपशब्द नहीं कहा किसी चीज के लिए भी। कि जिस तरह से राहुल गांधी जी ने मणिपुर पर कहा, वहाँ की महिलाओं के ऊपर कहा कि वहाँ की महिलाओं की क्या मनोदशा है, वहाँ बच्चों की क्या मनोदशा है, इस पर उन्होंने चर्चा किया। तो हमें उम्मीद थी कि महिला एवं बाल विकास मंत्री महिलाओं के बारे में वो जरूर कहेंगी, महिलाओं के ऊपर में वो जरूर अपना विभाग का वो रिपोर्ट भी बताएंगी। उन्होंने पूरे सभी अलग अलग मंत्रियों के रिपोर्ट बताए, लेकिन वो अपना रिपोर्ट बताना भूल गए। आज लगातार महिलाओं के खिलाफ अत्याचार बढ़ रहा है। हम रिपोर्ट में, क्राइम रिपोर्ट में भी देख सकते हैं। किसी भी प्रदेश का आप उठा के देख ले, यहाँ तक कि आप उत्तर प्रदेश का अगर क्राइम रिपोर्ट उठा के देखें तो वहाँ भी महिलाओं और बच्चों पर लगातार कई अत्याचार हो रहे हैं, लेकिन उस पर ये चुप है। आज मैं माननीय मंत्री जी को ये पूछना चाहूंगी कि आज जो उन्होंने सदन में कहा है कि भाई पूरे भारत को हमने स्वच्छ भारत बना दिया, शौचालय बना दिया। मैं जिस क्षेत्र से आती हूँ झारखंड में, आज भी कई गांव ऐसे हैं जहां आज भी शौचालय नहीं बने हैं और महिलाएं बाहर शौच करने को मजबूर हैं। तो ये मंत्री जी का जवाब है। हम लोग उनसे बहुत उम्मीद किए थे कि वो महिलाओं को लेकर के, खासकर मणिपुर को लेकर के वो जरूर कहेंगी, लेकिन वहां का दर्द उनको दिखा नहीं। बाकी सभी दर्द उनको दिखे, जैसे कि सभी जानते हैं कि वो एक्टिंग की दुनिया से आते ही हैं, तो उन्होंने बहुत अच्छी एक्टिंग की, लेकिन ये एक्टिंग उनको काम नहीं आएगी। आने वाले दिनों में महिलाएं इनको जवाब देंगी, क्योंकि महिलाओं पर इन्होंने एक शब्द नहीं कहा। उनके प्रति ना उन्होंने अपनी संवेदना दिखाई है, ना उनका जो क्राइम बढ़ रहा है उसके प्रति उन्होंने कोई शब्द कहा है।